हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हम कक्षा 10 का सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। विलोपन विधि और प्रजगुणन विधि पे सवाल कैसे लगता है, 3 नंबर का सवाल कक्षा 10 में आते हैं। तो इसलिए हमने 3 नंबर का सवाल कक्षा 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया। प्रजगुणन विधि और प्रति विलोपन यानी कि विलोपन और विधि का हम निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कराएंगे। आपका 3 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखिएगा मेरे वीडियो। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल करो। देखिए आपके संभव हल दिए हैं। एक आपका प्रश्न दिया है, यहाँ लिखा है 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। दो को आपको दिए और आपके सवाल इसको लगाना है, कैसे लगेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे आप हल। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपका सवाल पक्का लगेगा और पक्का आएगा। देखिए आपको दिया है 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। दो को दो दिया, इसको नीचे ऊपर करना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसको रखना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे देखिए बच्चों, दिया गया रैखिक समीकरण। देखिए बच्चों, दिया गया रैखिक समीकरण आपका हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे कितना, लिखेंगे 2x + 3y = 8। ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, एक टॉपिक एक बार लगाएंगे आपको आ जाएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद से दूसरे लिखेंगे समीकरण, इसको कर देंगे 4x + 6y = कितना हो गया बच्चों। तो यहाँ आपका देखिए 7 है, तो यहाँ पर हो गया 7। ये हो गया आपका समीकरण कितना बच्चों, तो कहेंगे समीकरण हो गया मेरा दूसरा। देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण आपको मिले हैं। सबसे पहले गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर प्राप्त। देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त। जब समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना मिल रहा है, चलिए गुणा करते हैं। समीकरण देखिए आपका फर्स्ट है, इस फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना, तो यहाँ लिखेंगे 4x + 2 तिया, तो लिखेंगे 6y बराबर। उसके बाद 2 बटे तो आपका हो जाएगा 16। उसके बाद से आपको ये मिल गया समीकरण कितना, तो लिखेंगे समीकरण आपका हो गया, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका समीकरण हो गया 3। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी कि 3 समीकरण आपको मिल गया। जब 3 समीकरण आपको मिला तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 2 को 3 से क्या करने पर बच्चों, तो घटाने पर। यानी कि समीकरण 2 को 3 में से क्या करेंगे आप, घटा देंगे। तो जब समीकरण 2 को 3 से घटाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले, देखिए तीसरा समीकरण है, लिखेंगे 4x + 6y = कितना आपका हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे 16। उसके बाद लिखेंगे आप कितना बच्चों, लिखेंगे इसके बाद से फिर आप लिखेंगे यहाँ पर देखिए दूसरे वाले मान को, तो लिखेंगे 4x + 6y = कितना बच्चों, तो देखिए 7। यहाँ 7 हो गया, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, यहाँ पे बिना आपको 0 और 0, और यहाँ आपका 16 में 7 जाए तो 16 में 7 जाए हो जाएगा आपका 9। तो देखिए बराबर आपको मिलेगा 9। यानी कि लिखेंगे आप कि 9 संगत हल नहीं है। देखिए बच्चों आपका सवाल हो गया। जहां भी दिक्कत किसी को आया हो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमको यहाँ दिक्कत आया, समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए कि हमें समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वर्गीकरण विधि कैसे लगता है। सबसे आसान और अच्छे तरीका में आपको वर्गीकरण विधि के लिए बताते हैं। तो आप लोग अच्छे सवाल देखने के लिए हमारे वीडियो पे जरूर बने रहिए और हमारे हर एक वीडियो को देखिए। क्यों, क्योंकि इस समय यूपी बोर्ड एग्जाम है और एग्जाम से रिलेटिव आपको क्वेश्चन लेकर आते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें और इस क्वेश्चन को लगाने की तरीका आपको जरूर पता हो। इसके बाद से आपके लिए देखिए लेकर आ गए एक और सवाल, 3 नंबर का सवाल लेकर आपके लिए आ गए हैं। अच्छे सवाल है, सबसे अच्छा और मस्त सवाल आपके लेकर आए हैं। ये आपका है वर्गीकरण विधि, क्योंकि ये जो गुणन होता है वर्गीकरण विधि, ये हर साल एग्जाम में आने वाले सवाल होते हैं और हर साल एग्जाम में आपके सवाल आते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए लेकर आया है वर्गीकरण विधि। और वर्गीकरण विधि कैसे लगता है आपको हम आज बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा।
आपको इस सवाल में आपको सवाल मिलेंगे ऐसे, देखिए आपको दे देगा 3x प्लस 2y, क्या दे देगा बच्चों 3x प्लस 2y। उसके बाद दे देगा बच्चों आपको प्लस 25 बराबर दे देगा आपको 0। फिर देगा आपको 2x प्लस y प्लस 10 इजिकल टू 0। देखिए बच्चों ध्यान बिल्कुल हटाइएगा नहीं, वीडियो से ध्यान अगर हटा तो सवाल घटा, इसलिए ध्यान मत हटाइएगा और वीडियो पर नजर रखिएगा कि सवाल कैसे लगाते हैं एग्जाम में। आपको प्रतिगुणन भी लगाना है। सवाल आपका दिया है 3x प्लस 2y प्लस 25 इजिकल टू 0 और 2x प्लस y प्लस 10 इजिकल टू कितना है 0। ध्यान रखिए इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इसको लगाने का तरीका होता है कि इनको दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कैसे बांटते हैं, तो इसको लिखते हैं कि दी गई, क्या लिखते हैं बच्चों, तो लिखते हैं दी गई रैखिक समीकरण, क्या लिखते हैं बच्चों, रैखिक समीकरण बरज गुणन, क्या लिखते हैं बच्चों, तो बरज गुणन विधि से, यानी कि आप बरज गुणन लगाते हैं तो लिखेंगे बरज गुणन विधि से। अब देखिए सवाल शुरू होता है, सबसे पहले लिखेंगे x, उसके बाद कुछ दूरी पे लिखेंगे y, कुछ दूरी पे लिखेंगे a। सबसे पहले अगर x की बात करते हैं तो सबसे बीच वाले वैल्यू को उठाते हैं। देखिए बीच वाली वैल्यू कितना है, तो बीच वाली वैल्यू है 2, तो लिखेंगे 2। उसके बाद 25, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना 25। उसके बाद से आपके आ जाएंगे बाई वाले सामने कितना मिला, तो लिखेंगे 3। उसके बाद से जो पहले लिख रहेंगे अंक को यहाँ लिख देंगे, देखिए 2 है तो 2। फिर दूसरे वाले भी समीकरण को ऐसे करते हैं, y है तो पहले हो जाएगा y का मान कितना मानेंगे, तो देखिए बच्चों y का मान मानेंगे 1, तो हो जाएगा कितने बच्चों 1। उसके बाद दाहिने वाले कितने बच्चों, तो आपका 10 है। फिर बाएं वाले आएंगे 2 है। फिर जो उतारे थे सबसे फर्स्ट वाले में 1 का हो जाएगा बच्चों कितना 1। उसके बाद नीचे देखिए बच्चों लिखेंगे x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, देखिए x का बटे कर लिए 10 गुना कितना, तो आपका लिख देंगे 20। फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 25 से करने कितना बच्चों, तो हो जाएगा 25, देखिए x का निकला। उसके बाद आइए y का, तो लिखेंगे y बटे, अब 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 25 गुना बच्चे तो हो जाएगा 25 गुना 50। फिर माइनस, फिर देखिए 10 बचा 3 बचा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 10 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका 30। फिर आइए देखिए एक का बचा आपका, लिखिएगा 1 बटे 3 का मल्टीप्लाई एक बार में 3 करने 3, फिर माइनस 2 दूना, तो देखिए आपका हो गया 4। अब देखिए बच्चों सबसे आसान तरीका आपको बताया है और सबसे आसान तरीका आपको कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको यूपी बोर्ड के तहत वीडियो लेकर आने वाला हूं, अच्छे से और अच्छे वीडियो, इसलिए मेरे वीडियो को जरूर देखिए और सवाल लगाने का प्रयास कीजिए। तो मेरे साथ ही सवाल आप भी लगाइए। देखिए x है, x की वैल्यू हो जाएगा देखिए x बटे, अब आपको देखना यह है कि देखिए 20 है 25 है, छोटे अंक से बड़े अंक घट नहीं पाएगा, इसलिए जब घटेगा तो हो जाएगा माइनस में। तो देखिए आप हो जाएगा बच्चों माइनस 25 में से 20 जाए तो -5। अब यहाँ देखिए बच्चों y है तो y रखेंगे y बटे 50 में से जाए तो आपका हो जाएगा 20। इसके बाद देखिए बच्चों 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 बटे 3 में 4 जाए नहीं जाएगा, फिर भी छोटे में से बड़े घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस कितना बच्चों, तो हो जाएगा -1। फिर देखिए इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, अगर आया हो तो हम मिटाते हैं। देखिए इतना एक आ गया। उसके बाद देखिए बच्चों इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद से इसी सवाल को ऊपर लगाते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों 20 में 25 जाए -5, 50 में 30 जाए 2, 3 में 4 जाए -1, इतना आ गया। उसके बाद देखिए बच्चों सबसे पहले x है तो x की वैल्यू ही उठाते हैं, तो x की वैल्यू जब लिखेंगे बच्चों, तो x की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ के लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे हम कि x का वैल्यू, तो लिखेंगे x बराबर x बटे कितने बच्चों, तो देखिए -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। उसके बाद देखिए बच्चों आपको आ गया 1 बटे 1, क्योंकि y है x का लिखना है तो y का नहीं टच करेंगे, 1 का टच करेंगे, तो जब 1 को छुएंगे तो लिखेंगे बराबर 1 बटे -1 बराबर। देखिए 1 का गुणा एक बार में करेंगे, माइनस कर देंगे तो 1 खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1 से बचा वैल्यू, 1 से बचेगा तो 5 करने कितना, देखिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 करने कितना, तो लिख देंगे कि 5 बराबर x बराबर 5, यानी कि 5 ही इसका बराबर आ गया और x की वैल्यू यानी कि x कितना मान 5 का मान। फिर देखिए बच्चों y बचा है तो यहाँ लिखेंगे y बराबर, y है तो लिखेंगे y अपान, यहाँ पे लिखेंगे 20, देखिए 20 हो गया।
फिर यहाँ लिखेंगे बराबर एक की वैल्यू, तो 1/-1 बराबर करेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप बराबर करते हैं तो कितना आपको मिलेगा, तो आपको मिलने वाला है सवाल इसमें का। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ एक से कटा, y से कटेगा 1, x से कटा 1, y से कटेगा 1, 20 है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो 20 से करने यहाँ लिख देंगे 20। देखिए y है तो लिखेंगे y, यानी कि y बराबर कितना आपका, तो 20। देखिए आपका x का y का, तो लिखेंगे x बराबर कितना 5 और y बराबर कितना आपको 20। देखिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, और अच्छे से अच्छे सवाल लगाना है तो आलोक क्लासेस इस चैनल पर जाइए, सर्च मारिए और उसको सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो लेकर आए और आप उस अच्छे से अच्छे तैयारी करें एग्जाम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।